हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 5 जनवरी 2021 और 5 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी क्वेश्चन की वो इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है एग्ज़ाम प्रिपरेशन TION विद मी। तो ये आप वहाँ पर डालोगे टेलीग्राम में जाकर, तो वहाँ से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा और वहाँ से आप पीडीएफ इसकी देख सकते हो। तो मैं डेली पीडीएफ भी इसकी अपलोड कर देता हूँ, तो पीडीएफ को भी डिस्कस ज़रूर कर लें, देख लें एक बारी। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो सभी दोस्त, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ आपको आगे देने वाला हूँ। चाहे करंट हो, अदर सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारी वीडियोज़ धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करो सभी जो भी देख रहे हो। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, 4 जनवरी को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखो, पूरे विश्व के अंदर 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है। आंसर होगा दोस्तों इसका ए, विश्व ब्रेल दिवस। कौन सा मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है, ये नेत्रहीन या दृष्टिहीन लोगों के मानवाधिकार के पूर्ण बोध कराने में कम्युनिकेशन के माध्यम के तौर पर मनाया जाता है, जिससे कि ये ब्रेल लिपि के महत्व के बारे में जागरूकता समझें और उसे जश्न करें, इसे मनाएं। तो ये स्पेशली ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है ये होता है आपका नेत्रहीन लोगों के लिए। किसके लिए? नेत्रहीन लोगों के लिए। ब्रेल नाम के थे व्यक्ति जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर पहला कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा इसका ए। देखोगे जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो भी ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं वो किस तरीके से अक्षरों को पहचान कर समझते हैं और फिर सीखते हैं सारी चीज़ों को। तो वर्ल्ड ब्रेल डेवल, ठीक है ना, एट स्टेप टूवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका एक स्लोगन होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे क्वेश्चन नंबर पहले को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस मंत्री के द्वारा एलपीजी ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा लॉन्च की गई है? तो देखो ये मंत्री हैं आपके पेट्रोलियम मंत्री, और इसका आंसर है सी, धर्मेंद्र प्रधान। ये हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं और इनके द्वारा एलपीजी ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल सुविधा लॉन्च की गई है। और ये जो सुविधा दी है इन्होंने एलपीजी, तो इसका एक नंबर भी दिया है, जो नंबर है 8454955555, 5 बार 5 ये नंबर है। आप इस पर मिस्ड कॉल करके अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो इन्होंने सुविधा लॉन्च की है ये भुवनेश्वर में की है। कहाँ पर? भुवनेश्वर से इस सुविधा को लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर याद रखोगे, सी है, धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया है। देखोगे जिस तरीके से दिखाया हुआ है, एलपीजी के लिए धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने इस सेवा को लॉन्च किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद ज़रूर रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त करने की घोषणा की है? तो देखोगे अभी कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त करने की घोषणा की है? आंसर होगा इसका बी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने की घोषणा की है। अब देखो ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति की बात करें तो है कौन? कासिम जोमार टोकेब। कासिम जोमार टोकेब यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जबकि कजाकिस्तान की जो कैपिटल है उसका नाम है नूर सुल्तान। क्या नाम है? नूर सुल्तान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। जबकि पहले अस्ताना हुआ करती थी और यहाँ की करेंसी क्या है? टेंग। यहाँ की कजाकिस्तानी टेंग यहाँ की करेंसी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हैं कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम जोमार टोकेब जिन्होंने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में फ्रांस के पियरे कार्डेन का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पियरे कार्डेन ये किस क्षेत्र से दोस्तों? ये थे डिजाइनर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, डिजाइनर थे पियरे कार्डेन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इसको भी याद रखोगे, 98 ईयर्स के थे ये जब इनका निधन हुआ है। देखो ये हैं पियरे कार्डेन, देखो
अपनी मशहूर स्पेस एज स्टाइल के लिए फैशन जगत में इनको जाना जाता था। डिजाइनर थे, फ्रांस के थे। ये सारे पॉइंट आपको इनसे रिलेटेड याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो देखो ये वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, 1 जनवरी को। कब मनाया गया है? 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है, या इसे हम ग्लोबल फैमिली डे भी बोल सकते हैं। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को मनाया गया है। जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक से लग गया है, लेकिन इसे बोलते हैं हम ग्लोबल फैमिली डे। ठीक, 1 जनवरी को मनाया गया है। इसका आंसर आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर है 6, हाल ही में किसने हिंद महासागर में सी विंग ग्लाइडर तैनात किया है? तो देखो अपना सी विंग ग्लाइडर तैनात किया है अभी हिंद महासागर के अंदर, और ये किसने किया है? चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। और ये क्यों किया है? भारत की जासूसी करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन इसने तैनात किया है वहां पर। इसी को नाम किया दिया है सी विंग ग्लाइडर, इसका नाम है। चीन ने किया है, तो चीन की बात कर लें दोस्तों। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग है। और यहाँ की करेंसी क्या है? रेन मिनबी है। क्या है? रेन मिनबी यहाँ की करेंसी है। तो इतनी बात याद रखोगे इस क्वेश्चन से। देखोगे ये है एक तरीके का ड्रोन जिसको पानी के अंदर इन्होंने लगाया है भारत की जासूसी करने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है सी विंग ग्लाइडर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में IIM संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो देखो अभी हाल ही में हमारे PM नरेंद्र मोदी ने IIM संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ओडिशा। कहाँ पर? ओडिशा। ओडिशा के IIM संबलपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है PM मोदी के द्वारा। अब ओडिशा की बात है दोस्तों, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के CM कौन है? नवीन पटनायक हैं। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। कौन है? गणेशी लाल हैं। तो इतनी बात आपको इससे याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 7 से याद रखनी है। ये है PM मोदी जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कर्नाटक ने किस देश में 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को भेजा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। तो याद रखोगे कर्नाटक ने 1000 पेशेवर नर्सों को भेजा है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। और ये भेजा क्यों है? ब्रिटेन में कुछ कोरोना के नए सिम्टम्स पाए गए हैं, तो उसके सहायता के लिए कर्नाटक ने 1000 नर्सों को वहां पर कार्य के लिए भेजा है। अब ब्रिटेन ने भेजा है तो ब्रिटेन की बात कर लें। ब्रिटेन के जो PM है इस टाइम पर, उनका नाम है बोरिस जॉनसन। क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टार्लिंग। क्या है? पाउंड स्टार्लिंग। और यहाँ पर कर्नाटक की भी बात करें दोस्तों, कर्नाटक के CM का नाम क्या है? BS येदियुरप्पा। क्या नाम है? BS येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बेजूभाई बाला। और यहाँ की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। तो इतनी बात याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 से देखोगे ये है 1000 प्रशिक्षु को भेजा है जो कि नर्स हैं 1000, जिनको कर्नाटक की सरकार ने ब्रिटेन में भेजा है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को याद रखोगे। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? किसान फसल राहत योजना शुरू की गई है दोस्तों झारखंड की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड की सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और झारखंड ने जो फसल नष्ट हो जाती है या बारिश की वजह से बेकार हो जाती है, बारिश ना होने की वजह से बेकार हो जाती है, तो ऐसे किसानों के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। और ये बजट का जो पैसा होगा वो किसानों के खाते में डायरेक्ट जाएगा। तो ये झारखंड सरकार ने किया है किसान फसल राहत योजना का शुभारंभ। अब देखो झारखंड सरकार ने किया है, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड के CM का नाम क्या है? हेमंत सोरेन है। झारखंड के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो इतनी बात आपको झारखंड से याद रखनी है। देखोगे यहाँ पर जैसे लिखा भी है यहाँ पर झारखंड फसल राहत योजना। ठीक है, तो झारखंड सरकार ने शुरू किया है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई है। और ये जयंती कब मनाई गई है? तो देखोगे अभी ये जयंती मनाई गई है सावित्रीबाई फुले, और ये 3 जनवरी को मनाई गई है दोस्तों। कब मनाई गई है? 3 जनवरी को। और ये कौन सी भी जयंती थी? 190वीं जयंती थी सावित्रीबाई फुले की, ये मनाई गई है। अच्छा, सावित्रीबाई फुले की बात करें तो ये थे कौन?
तो ये देश की पहली महिला शिक्षिका थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, देश की पहली महिला शिक्षिका थी और ये दलित परिवार से थी, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ये है सावित्री फुले। इनकी जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। इस बार 190वीं जयंती इनकी मनाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो ये 11 है, हाल ही में बहाना मास्टर क्लास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वहाना मास्टर क्लास पुस्तक लिखी है अल्फ्रेडो कोबेली ने। किसने? अल्फ्रेडो कोबेली ने इस पुस्तक को लिखा है। ये बच्चों और युवाओं पर आधारित एक पुस्तक है। देखोगे ये पुस्तक है जिसको अल्फ्रेडो कोबेली ने लिखा है। नाम क्या है इसका? बहाना मास्टर क्लास। तो इस बुक को आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पर देखोगे बच्चों से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दिखाई हुई हैं। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किसने किया है? तो देखो अभी राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किया गया है और ये किया है अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। अमित शाह कौन है? हमारे होम मिनिस्टर हैं इस टाइम पर, और इन्होंने ही इस पत्रिका का विमोचन किया है। देखो ये है पत्रिका K9 पत्रिका, राष्ट्रीय पुलिस पत्रिका है, और ये किसने किया है इसका उद्घाटन? अमित शाह ने किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में JS बनर्जी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो देखो JS बनर्जी का पूरा नाम है संजीव बनर्जी। क्या नाम है? संजीव बनर्जी। और इन्हें किस हाईकोर्ट का बनाया गया है? मद्रास हाईकोर्ट का इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? JS बनर्जी बने हैं। ये हैं JS बनर्जी जिनको मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारत में चक्रवात से प्रभावित किस देश को राहत सामग्री पहुंचाई है? तो देखो ये अभी कौन सा देश है जिसको भारत ने राहत सामग्री पहुंचाई है, जो चक्रवात से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है अभी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों फिजी। कहाँ पहुंचाई है? फिजी में पहुंचाई है। 6 टन से भी अधिक सामग्री भारत ने भेजी है फिजी के लिए। तो याद रखोगे, देखोगे ये इस तरीके से कोई चक्रवात आया है फिजी के अंदर, वहां पर काफी तबाही हुई है। तो 6 टन से भी अधिक भारत ने इसके लिए सामग्री भेजी है फिजी के लिए। ओके दोस्तों, इसका आंसर याद रखोगे फिजी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में भारत ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के लिए ADB से $10 मिलियन का समझौता किया है? तो देखो अभी ADB $10 मिलियन देगा, किस राज्य के लिए देगा और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए देगा? तो आंसर होगा इसका दोस्तों हिमाचल प्रदेश। किसके लिए देगा? हिमाचल प्रदेश के लिए देगा। अब हिमाचल प्रदेश के लिए देगा तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। क्या है? शिमला। और कौन सी है? धर्मशाला। ठीक है, 2 राजधानी शिमला की हैं। और हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर यहाँ के CM है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा इसमें अगर ADB की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में है। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर पड़ता है। वैसे इसका अगर एग्जैक्ट आपको हेडक्वार्टर मनीला में भी पूछना है, पूछे पेपर वाला, तो आंसर दोगे मंडालुंगयुंग। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ MANDALUGOUN। तो मंडालुंगयुंग यहाँ का मनीला की जगह है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है ADB का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपके लिए। एशियन डेवलपमेंट के बारे में पूरी डिटेल्स याद रखनी है, कब इसकी स्थापना हुई और इस टाइम पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देखोगे क्वेश्चन नंबर आपके लिए टुडे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन। हाल ही में भारत के 67वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? देखो यहाँ पर ग्रांड कर लेना, ग्रांड मास्टर या ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी दोस्त इसका आंसर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट से। चलो दोस्तों फटाफट ये काम कीजिए आप सभी लोग। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, बाय, टाटा।